बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब, तू जुदा हो तो लगे है आता जाता। तुम बहुत अच्छे थे। कभी कभी हम बुरे लोगों को अच्छा और अच्छे लोगों को बुरा समझ लेते हैं। आई नो कि तुम इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाने की कोशिश करती हो और मैं हर बार गड़बड़ कर देता हूँ, बट मुझे लगता है कि हमें ऐसे नहीं रहना चाहिए। मतलब हम दोनों को एक दूसरे को समझना होगा। आई प्रॉमिस, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की। अब मैं सब कुछ भूल के आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम सब कुछ सुबह होते ही भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हारे मूड स्विंग जो आते रहते हैं, कितने तो लड़के के भी नहीं होते मूड स्विंग। अब तुम सो जाओ, हक करो पहले मुझे। क्यों? अभी सोऊंगा मैं। इसकी जगह 2 महीने का बच्चा रहा होता तो अच्छा रहा होता। ओके। So sweet. Right there. Right there. मैं इसके साथ सोया था। ओह गॉड, जेकी तू थोड़ा सा पागल है क्या? क्या सोचेगी ये? वैसे तुम मेरी हर बात मानती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तुमने जो मेरे साथ किया ना, उसके लिए मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा, चीटर। लेकिन हाँ, अब अपना मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा तुम जैसी चीटर लड़की के लिए। डैड सही बोल रहे थे कि मैं छोटे बच्चे की तरह जिद पे आ गया था कि मुझे वही चाहिए। मुझे तभी मूव ऑन कर लेना चाहिए था, बट अब मैं आगे की लाइफ देखूंगा। और आई एम सॉरी थे, तुम्हारे साथ मैं अच्छा बिहेव नहीं किया, बट अब से ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। क्या तुझे अब ये दिल बताए, तुझ पे कितना मुझे प्यार आए। यस सर, सामने मिस्टर ओवन ने आपको और आपकी वाइफ मिसेस टे को इनवाइट किया है पार्टी में। ओके। अरे बेटा, जब मैं गुस्सा हुआ करती थी ना, तेरे डैड मुझे ना शॉपिंग पे ले जाते थे और डिनर पे ले जाते थे और लव सब वाली बातें करते थे। ऐसा फील कराते थे जैसे कि मैं उनके लिए पूरी वर्ल्ड हूँ। और मैं गुस्सा हो गई तो वो बिल्कुल अकेले जैसे हो गए। तो डैड आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओह, ये भी पूछने की बात है बेटा। तुम्हारे पापा ना मेरी जान है, जान। तुम भी ऐसा ही करना, तभी जमीनी मेरी डॉटर इन लॉ बन पाएगी। ओके मॉम। मेरे शर्मिला बेटा, मैं जा रही हूँ, अब दवा लेना नहीं भूलना। हाँ बेटा। जमीनी सुनो मेरी बात। गेरमा इससे बोलो मुझसे बात नहीं करे। क्यों, क्या हुआ है? गेरमा ये मुझसे गुस्सा है। तुम लोग झगड़ा कब कर लिए? कल। गेरमा ये मुझे बहुत डांटा था। गेरमा ये क्लब गई थी। हाँ तब तो सही केस होगा बेटा तुम। गेरमा आप इसकी साइड ले रही है, यानी कि मैं अब आपकी ग्रैंड डॉटर नहीं रही। मैं जा रही हूँ, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। जिमिनी हाय। सामने रेडी रहना, 7 बजे सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? बताऊंगा नहीं। ओके, मैं जा रही हूँ, बाय। सुगा तुम बहुत अच्छी हो। होप कि तुम जिमिनी के साथ हमेशा रहो। जब से उसकी मॉम की डेथ हुई वो बिल्कुल अकेली हो गई, क्योंकि डैड तो इसके बहुत बुरे हैं। जिमिनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करती है और लव पे तो बिल्कुल भी नहीं ट्रस्ट करती, क्योंकि इसके डैड ने जो किया इसकी मॉम के साथ। क्या हुआ था ग्रैंडमा? इसकी मॉम मेरे बेटे से बहुत लव करती थी, बट इसका डैड दिखावा करता था कि वो लव करता है, बट पीठ पीछे शादी भी कर लिया और डिवोर्स दे दिया। फिर कुछ दिनों के बाद इसकी मॉम की डेथ भी हो गई थी और इसकी डेथ का रीजन वही था, लव करती हो सुगा जिमिनी से, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में इसके लिए लव देखी हूँ। हाँ ग्रैंडमा,
मैं बहुत लव करता हूँ, बहुत खुश हूँ कि तुम जैसे लड़के मेरी जिमिनी को मिलोगे और मुझे पता है कि तुम उसका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ोगे। सुबह हो गई, ये कहाँ गया? क्या देख ली? इस रूम में शर्ट पहन के रहा करो। नहीं, मेरा रूम है, मेरी मर्जी। गधा इंसान। वैसे क्यों वेट कर रही थी मेरा कल रात? वो मुझे क्या पता, बार बार एक ही क्वेश्चन मत पूछो मुझसे। और हाँ, ड्रिंक करके घर नहीं आया करो, बिल्कुल बच्चे बन जाते हो। हाँ, और इस बच्चे का तुम अच्छा फायदा उठा रही, सो गए मेरे साथ ही। सड़क जंगों के बच्चे तुम्हें जबरदस्ती किए थे और उल्टा मुझे बोल रहे हो। तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। वैसे मैं परेशान किया था क्या? नहीं, तुम गुड बॉय की तरह सो गए थे। तुम सैड क्यों थे? पता नहीं, सामने रेडी रहना, एक बिजनेस पार्टी में जाना है। ओके, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। आई एम सॉरी। सॉरी तो बोल दिया, अब क्या करूं? मान जाओ ना बेबी, मैं बिजी था इसलिए नहीं आ पाया। हाउस चूड़ा के साथ बिजी रहोगे, अपनी वाइफ की तो कोई फिक्र ही नहीं है। मैं तो धरती पे बोझू नहीं, वो धरती पे यार, मैं तो आरएम पे बोझू। नहीं, तुम तो मेरी स्वीटर हो और ऐसा सोचना भी नहीं। नहीं, जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के पास। शट अप। एक तो मैं इतना काम करके मिट्टी से आया, सोचा कि मेरी वाइफ मेरा वेट कर रही होगी, मुझे भी बात नहीं करनी है। वो देखो अभी कैसे मुंह फुला के चले गए हैं। अब तो पक्का हो गया कि कोई गर्लफ्रेंड बनाए होंगे। आई नो ब्यूटीफुल हो, अब देखो मत चलो। ओह हाय ब्रो, हाय पे। जानवू तुम यहाँ? हाय मिस्टर जेके, आई एम सो हैप्पी कि आप मेरे इस छोटे से पार्टी का हिस्सा बने। वाओ, ये आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं, मेरी वाइफ है। ओह हाय मिसेस जॉन, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। बहुत ब्यूटीफुल है आप मिस्टर जेके, यू आर सो लकी। मिस्टर जेके प्लीज हैव अ सीट। आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं बाकी अरेंजमेंट देखता हूँ। फाइनली जेके ने अपनी वाइफ तो बोला। फिर तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, कुछ चाहिए तो बता देना, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं बाकी लोगों से मिलके आता हूँ। शंजन यार, वो तेरे को देखना। ओके ब्रो। केयरिंग हब्बी। तुम दोनों एंजॉय करो, ठीक है? मैं गर्लफ्रेंड ढूंढता हूँ अपने अंधेरे वाली लाइफ में उजाला लाने के लिए, एक यानू के लिए भी। जैसा आप बोलो, अकेला थोड़ी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, मेरा भाई भी होगा साथ में। प्लीज तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाना है, समझे? वैसे क्या बात है, जेके इतना स्ट्रेंजर क्यों कर रहा है अचानक? आई डोंट नो, कल वो काफी सैड जैसा लग रहा था। आई थिंक उसे धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि तुम उसके लिए बेटर हो। किरमा, कैसी लग रही हूँ मैं? मेरी छोटी सी क्यूट सी प्रिंसेस। I love you grandma, I love you too। ग्रैंडमा इसे बोल दो कि जिमिनी रेडी है, अपनी कार निकाले। सुन लिए सुबह? यस ग्रैंडमा। जाओ और खूब एंजॉय करो, और सुबह बहुत अच्छा लड़का याद रखना। ओके। जिमिनी सब पक्का, अब कुछ नहीं बोलूंगा, बात तो करो। तुम्हें पता है मेरे सिर्फ दो ही फ्रेंड है, एक तुम और एक ते। तो ते की तो शादी हो गई, तो नहीं रही मेरे साथ, मगर तुम भी मुझसे गुस्सा हो गए थे, वो भी मुझे डांटे। ओह सॉरी, अब पक्का मैं नाराज नहीं होऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। कहाँ जा रहे? देखते हैं। सुनो तो तुमसे प्रीति कोई नहीं है, और मैं कभी तुमसे प्रीति लड़की देखा भी नहीं हूँ।